हाय दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर्यस वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हिंदी के किन्हीं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे और मई या जून में जो है आगामी वीडियो का एग्जाम जो है होने वाला है, उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को आज हमने लिया है। और सभी जो प्रश्न हैं यूपीएसआई या तो बीएड में या तो फिर वीडियो में आए हुए प्रश्न हैं और उसके सामने में हमने अंकित किया हुआ है कि किस वर्ष और किस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोग वा। यूपीपी 2017 यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ड। क्या होती है? वर्ड होती है। व्याख्या में देखेंगे, भाषा की या शब्द भी बोल सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या 33। 2 ठो अयोगवाह अह, ये दोनों जो है अयोगवाह हैं। 2 द्विगुण हैं, ड ढ, तथा 4 जो है संयुक्त वर्ड है। यहाँ पर वर्ग नहीं होगा, वर्ड रहेगा। छ, त्र, ज्ञ तथा स्र। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए, दूसरा प्रश्न है भाषा की मूल इकाई। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है, वर्णमाला है। तो भाषा की भी मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो यानी दूसरे का बी विकल्प यूपीएसआई 2016 का प्रश्न है। अब देखिए व्याख्या में देखेंगे। देखिए, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होता है और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है। अब पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द होता है। अब पद से छोटी इकाई अक्षर होता है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड है। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए, तीसरा प्रश्न है, वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? यूपीपी कांस्टेबल 19/6/18 का प्रश्न है। वर्णमाला कहते हैं, स्वरनाम कहते हैं, अक्षर, क्रिया कहते हैं। तो वर्डों के समुदाय को आप जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, पहले भी बता चुके हैं। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। इसके उच्चारित जो स्वरूप होता है वो उसी को ध्वनि, चाहे आप जो है ध्वनि बोलिए, ध्वनि या वर्ड। ठीक है, तो तीसरे का जो है ए विकल्प सही है। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये देखिए, चौथा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, यूपी बीएड एग्जाम 2017 का प्रश्न है। शब्द समूह को कहते हैं, वर्ड समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ड समूह को। तो व्यवस्थित वर्ड समूह को आप वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, व्याख्या में क्या है? व्यवस्थित वर्ड समूह को आप वर्णमाला कहते हैं। तो चौथे का जो है डी विकल्प हो जाएगा। आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये देखिए, पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं कितनी? 44, 33, 52, 48। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं यानी कि वर्डों की संख्या है, तो वो 52 है। पांचवें का सी। जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। आइए इसकी व्याख्या को समझा जाए। ये देखिए, स्वर होता है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, ये टोटल स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। तो 52 है, कैसे होती है देख लीजिए। व्यंजन क वर्ग में क, ख, ग, घ, अड़ 5 होते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया 5। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न 5। त वर्ग में त, थ, द, ध, न 5। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये हो गया 5। अंतस्थ में, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ये हो गए 4। उसमें व्यंजन में स, श, स, ह, ये हो गए 4। ठीक है, तो ये देखिए 5, 10, 5, 15, 5, 20, 50, 25, 25, 4, 29, 4, 33 ये हो गए। ठीक है, 33 और वो 11। ठीक है, 44 हो गए।
तो टोटल जो वर्डों की संख्या होती है वो होती है 52। ठीक है, 52 होती है कितनी वर्ड। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी छठवें प्रश्न की ओर। ये देखिए छठवां प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 23, 12, 18 का प्रश्न है। ए ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है स्वर होता है, दूसरा जो होता है व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, ठीक है, और व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33। तो आपका टोटल वर्ड मिलाकर होते हैं 52। ठीक है, अब जो होता है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड व्यंजन कहे जाते हैं। यानी कि स्वर जो होते हैं उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है और व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से कहे जाते हैं या बोले जाते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर जो है व्यंजन जो है स्वर से दुगुना समय लेते हैं बोले जाने में। ठीक है, तो छठवें का जो है ए विकल्प सही है। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये देखिए सातवां प्रश्न, वर्डों के कितने भेद हैं? तो 10, 7, 2, 8 यूपीपी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए वर्डों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, आइए आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 22, 12, 18 का प्रश्न है। संज्ञा बोलेंगे नहीं, स्वर बोलेंगे। आठवें का बी विकल्प सही है। व्यंजन और डी विसर्ग ये जो है कुछ नहीं होंगे, तो आठवें का बी विकल्प सही है। नौवां प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। देखिए उसी प्रश्न को फिर रिपीट करके पूछा गया है। स्वर, बोली, व्याकरण, व्यंजन। तो क्या होते हैं? स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है और व्यंजन के बोलने में सहायक होता है। ठीक है, तो नौवें का ए विकल्प सही है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण की परिभाषा होगी। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। व्यंजन को बता ही दिया गया था ऊपर कि जो है स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, तो नौवें का ए विकल्प। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये देखिए 10वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यूपीएसआई 21, 12, 17 का प्रश्न है। तो स्वरों की संख्या हमने बता ही दिया था, आप सुन रहे होंगे 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों में। तो उसमें जो है स्वरों की संख्या को बताया गया है कि 11 है और कौन कौन से है वो भी बताया गया है। अभी 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। तो 11वें का जो है डी जो है दीर्घ स्वर नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 22, 12, 18 का प्रश्न है ये भी। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर जो है 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो बी ऑप्शन सही है 12वें का बी ऑप्शन। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, आइए चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, इ। ये जो है लास्ट वाला जो विकल्प है इ है। ठीक है, ये आपका अ है। तो इ जो है क्या होता है? स्वर नहीं होता है। तो 13वें का डी विकल्प सही हो जाएगा। वन रक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखेंगे आप। तो कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ब क्या है? व्यंजन है। तो 14वें का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड 2007 का प्रश्न है। व्याख्या में देखेंगे तो यह प वर्ग का तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, 15वां देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल जो है दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। तो 15वें का जो है डी विकल्प सही है। आइए इसके व्याख्या को देखा जाए। ये देखिए व्याख्या में ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है, अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं।
तो दीर्घ स्वर दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, इसमें जो है अ मिलकर बनता है आ। बड़ी ई तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनती है बड़ी ई। बड़ा ऊ तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर ये है आ, बड़ा आ, ई, ऊ। ठीक है। अब संयुक्त स्वर क्या है उसको जान लेते हैं। जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए में अ प्लस ई मिलकर बना है। अ प्लस ए मिलकर बना है। ओ अ प्लस ऊ मिलकर बना है। ठीक है। तो ये रहा इसकी व्याख्या। तो संयुक्त स्वर जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ओ जो है क्या है, ओ जो है आपका संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं अरूढ़ का। इसी तरह मैंने लिख दिया है सूर्य, अरूढ़ और अनाज का। तो अरूढ़ मतलब सूर्य भी होता है और अरूढ़ मतलब सूर्य का सारथी भी होता है, बिंबाफल भी होता है, सिंदूर भी होता है। अरूढ़ मतलब सिंदूर भी होता है, अरूढ़ मतलब लाल भी होता है। तो सूर्य लाल होता है तो ये लाल हो गया। लाल सिंदूर भी होता है तो सिंदूर हो गया। बिंबाफल सूर्य का सारथी। बिंबाफल को याद करना पड़ेगा, बकिया जो है सूर्य से रिलेटेड करके आप चारों याद कर सकते हैं। अनाज को आप बोलते हैं अन्न कि अन्न की बर्बादी मत करिए। तो अन्न मतलब अनाज, दाना, दाना को भी आप अन्न बोलते हैं या अनाज बोलते हैं। धान्य हो गया, गल्ला हो गया, शस्य हो गया। तो ये आप आमतौर पर 1, 2, 3, 4 ये चारों तो जानते ही हैं, बस आपको जानना है शस्य को। ठीक है। तो ये रहा आज का हिंदी का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।